जय श्री राम। देखो, जनरली लोग ना अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि देखो आज का जो समय है ना, वो सारा समय अगर आप सोचो तो एक आर्थिक जगत है। ये दुनिया पूरी इकोनॉमिकल है। अभी लोग ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, या इमोशंस को उतना महत्व नहीं देते जितना वो प्रैक्टिकलिटी को देते, और वो सही भी है। हर एक को अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना है। अभी तो क्या होता है ना, जब भी कंसल्टेशन आता है लोग पूछते हैं कि सर मेरा ये जीवन में पैसा कैसा है, मुझे मान सम्मान मिलेगा, मुझे पद प्रतिष्ठा मिलेगी। काफ़ी लोग के क्वेश्चन होते हैं। कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि सर हम कितने करोड़पति होंगे, कितने पैसे वाले होंगे। बट देखो क्या होता है ना, आपकी कुंडली में योग तो बनते हैं, बट आप किस हिसाब से फिर मेहनत करते हो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और दूसरा, आपको भूख कितनी है। मान लो किसी का राजयोग एक्टिवेट है, बट वो व्यक्ति संतोषी है, उसको ज़्यादा चाहिए ही नहीं। यानी उसकी सोच ऐसी है कि भाई मुझे दिन की 2 रोटी मिल जाए, रहने के लिए अच्छा मकान मिल जाए, घूमने के लिए एक अच्छी गाड़ी मिल जाए। तो क्या होता है ना, फिर वो उतने तक सीमित हो जाता है। अगर अच्छा टाइम चल रहा है फिर भी, क्योंकि वो उतना एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं लगाएगा, वो संतोषी जीव है, उसको अभी आगे कुछ करना नहीं है कुछ। और उसी हिसाब से अगर हम देखें, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एम्बिशियस हो, ठीक है, उसको ना अपना नहीं अनेकों का चलाना है, तो ऐसी अगर थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहा है और उसको उसकी कुंडली में एक अच्छा योग मिल गया और उस प्लेनेट की दशा भी आ गई, तो वो व्यक्ति अवश्य करोड़पति खरबपति बन सकता है। खैर, आज का टॉपिक अलग है। आज का जो विषय है ना, आज का विषय मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताऊंगा ना, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो आप ना स्टैम्प पेपर पे सामने वाले को लिख के दे सकते हो कि भाई तुम्हें जीवन में बहुत धन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी मिलेगी, और सम्मान की तो बात ही मत पूछो। यानी आपके पास ना एक ओवरऑल वेलबीइंग का साधन मिल जाएगा। यानी पूरा जीवन स्थिरता के साथ आप जियोगे, स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में, वेल्थ होगी, प्लस समाज में सम्मान। ठीक है, ये दुनिया आपको एक सम्मानित व्यक्ति के तरीके से देखेगी। तो उस योग को बोलते हैं पुष्कल योग। ठीक। अभी ये पुष्कल योग यानी आप नाम से ही देखो, पुष्कल यानी पुष। ठीक है, आपको जो पुष्टि दे, ऐसा योग बनना चाहिए जो आपके जीवन को पुष्टि दे। आपके जीवन में आपको जहाँ जहाँ जिस जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपके पास आ जाए वो रिसोर्सेज का यूज़ करके आप अपने टास्क कंप्लीट करो और जीवन में आगे बढ़ो। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण 2 प्लेनेट जो होते हैं ना कुंडली के अंदर, वैसे तो 3 होते हैं, बट अत्यंत महत्वपूर्ण जिसे माना गया है वो 2 प्लेनेट है। एक आपका लग्नेश है, दूसरा चंद्रमा है। इन दोनों की स्थिति अगर कुंडली के अंदर अच्छी है ना, तो बाकी और कोई प्लेनेट चलो सही भी नहीं है या कोई भी अरिष्ट भी बन रहा है, तो ये 2 प्लेनेट अगर स्ट्रांग हो गए ना, आप सारे अरिष्टों का सामना कर पाओगे अपने जीवन में, और उत्तरोत्तर आपकी प्रगति होगी। अभी समझो, ठीक है, 2 प्लेनेट कौन से हो गए, लग्नेश और चंद्रमा। तो एक चंद्रमा तो सबके लिए सेम रहेगा। तो अब ये पुष्कल योग बनता कैसे, वो आज आपको मैं समझाऊंगा। उसके लिए रूल क्या है, आप अपने चंद्रमा को देखो। ये चंद्रमा ना लग्नेश के साथ होना चाहिए या लग्नेश से युति करना चाहिए, पहला रूल ये है। ठीक है, लग्नेश से कंजक्शन। कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा को आपके लग्नेश का सपोर्ट मिलना चाहिए। मान लो कोई भी लग्नेश बन रहा है, जैसे मैं यहाँ पे कुंडली बनाई है, ये तुला लग्न की कुंडली है। ठीक, यहाँ पे क्या है, इसका कंजंक्शन हो गया चंद्रमा के साथ सेकेंड हाउस में। तो क्या हो गया, लग्नेश से युक्त हो गया, पहली कंडीशन आपको मिल गई। मान लो यहाँ पे ये वीनस के साथ बैठा नहीं होता, वीनस यहाँ पे होता है, इसको यहाँ पे लेते हैं, तो क्या होगा, दृष्टि संबंध हो गया। कहीं ना कहीं से मजबूत लग्नेश के साथ दृष्टि संबंध होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो वीनस की कंडीशन भी इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ ना सम रिलेशन है उसके, उतने ज्यादा बुरे नहीं। और दूसरा, काल पुरुष की कुंडली में खुद का घर है, जो सेकेंड हाउस होता है वो वीनस का खुद का। यानी अगर स्थायी कारक हम बात करें तो वो वीनस है, धन का कारक सेकेंड हाउस को लेके। ठीक, तो अच्छी कंडीशन में है, प्लस चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा यहाँ पे है क्या, चलो यहाँ पे तो चंद्रमा नीच का है, ठीक है, बट मान लो ये कोई और राशि होती है, अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते ना, चलो
ये 1 नंबर की कुंडली, इसको 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर इधर आ गए, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर, ठीक है। अभी होगा क्या, देखो ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। आपको ये चेक करना है कि आपका जो चंद्रमा है ना अच्छी कंडीशन में हो और लग्नेश के साथ हो। दूसरा क्या है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, लेट सपोज चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे, 5 नंबर की राशि है, चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है, ठीक है, और वीनस भी यहाँ बैठा है, यानी जो भी लग्नेश है उसके साथ यहाँ पे बैठ गया है त्रिकोण में। अभी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है ना, मान लो 5 नंबर में, तो आपका जो सन है ना, ये दूसरी कंडीशन है। मून का जो डिस्पोजिटर है वो केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, या तो फिर लग्न को देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर केंद्र में 5 नंबर है तो सन यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या होगा, लग्न को देखेगा, ठीक, या तो लग्नेश को देखना चाहिए। तो ये 2 रूल आपको याद रखने हैं। जब कभी भी लग्नेश और चंद्रमा का संबंध बने कुंडली के अंदर, लग्नेश भी मजबूत हो, चंद्रमा भी मजबूत हो कुंडली के अंदर, पहली रूल ये कंप्लीट हो गया। दूसरा रूल, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका डिस्पोजिटर कहीं से भी लग्न के साथ संबंध बना ले, समझ गए। यानी चंद्रमा बैठा है मान लो 2 नंबर की राशि में, तो उसका डिस्पोजिटर कौन हुआ, वीनस। तो वीनस या तो लग्नेश हो या तो लग्न को देख ले, या केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, ठीक। मान लो चंद्रमा 3 नंबर की राशि में, तो मर्क्यूरी की प्लेसमेंट अब देखो, मर्क्यूरी कुंडली में त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, या फिर लग्न को देख ले या लग्नेश को देख ले, कहीं ना कहीं से मून के डिस्पोजिटर, जो सेकंड रूल है, मून का जो डिस्पोजिटर है वो केंद्र त्रिकोण में आ जाए या लग्न से संबंध बना ले। ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन स्टेबिलिटी के साथ निभाता है, यानी निकालता है। दूसरा, धन की है उसको कभी कमी नहीं होती और समाज में मान सम्मान भी बहुत प्राप्त करता है। ये कुंडली का बहुत अच्छा योग है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वापस से उस पर रिवर्ट कर दूंगा। एक बार चेक कीजिए आपकी कुंडली में बन रहा है ये पुष्कल योग। तब तक के लिए जय श्री राम।